क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज ABC में बिंदु ABC जिनके स्थिति सदिश दिए हैं क्रमशः, मतलब ए का स्थिति सदिश B का दिया हुआ है और ये स्थिति सदिश C का दिया हुआ है, क्रमशः 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप है, तो त्रिभुज समकोणीय होगा। प्रूव करना है समकोणीय त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज है जिसमें ए का स्थिति सदिश दिया हुआ है, तो इसे ही लेट करेंगे। स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष होता है तो ओ से निरूपित किया जाता है, तो स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओ बी वेक्टर होगा इसमें i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओ सी वेक्टर हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसके बाद त्रिभुज को समकोणीय करना है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय होगी। कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर तीनों साइड फाइंड करनी पड़ेंगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कर्ण हो जाएगी। तो पहले तीनों भुजाएं त्रिभुज की रहेंगी। ए बी पहली भुजा, ए बी वैक्टर इक्वल फॉर्मूला स्थिति सदिश में होता है इसका ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ओ बी वैक्टर में से ओ ए वैक्टर माइनस करना है, तो ओ बी वैक्टर है i माइनस 3j माइनस 5k, माइनस करेंगे ओ ए वैक्टर 2i कैप माइनस जे कैप साइन भी चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस के कैप। माइनस कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर माइनस i कैप, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2j कैप, इसको माइनस प्लस हो जाएगा 6k कैप। ए बी वेक्टर फाइंड हुआ, मॉड फाइंड कर लेंगे। ए बी वेक्टर का मॉड मापांक रहेगा इसका माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36 इक्वल 41। पहली साइड फाइंड कर ली। दूसरी साइड रहेगी इसमें BC। BC साइड फॉर्मूला स्थिति सदिश के लिए रहेगा इसका OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC वेक्टर दिया हुआ है इसमें 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप रहेगा। माइनस करना OB वेक्टर को, साइन चेंज कर लीजिए, माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। माइनस किया तो इधर 2i आएगा, इधर हो जाएगा माइनस j कैप, इसमें आएगा प्लस k कैप। BC वेक्टर फाइंड हुआ, BC वेक्टर का मापांक लेंगे √2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट माइनस 1 है प्लस k का कॉफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल √6। नेक्स्ट साइज रहेगी यहाँ पर जो CA वेक्टर या AC बोल सकते हैं, CA वेक्टर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला बनेगा OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। OA वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, में से OC वेक्टर माइनस करना है माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस i कैप, इसमें आ जाएगा प्लस 3j कैप, इसमें प्लस 5k कैप। CA वेक्टर फाइंड हुआ, मापांक लेंगे। CA वेक्टर का मापांक √1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 √35। तो यहाँ पर तीनों साइड फाइंड हो चुकी। समकोण त्रिभुज के लिए होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर इक्वल L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखना है ये इक्वल है या नहीं। तो कर्ण होता है सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा तीनों में √41 है, तो LHS में आ जाएगा यहाँ पर √41 स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। 41 कर्ण आ गया। RHS सॉल्व करेंगे। L स्क्वायर इसमें लंब रहेगा √6 स्क्वायर, आधार 35 स्क्वायर
तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + 35 = 41। तो यहाँ पर आ गया कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कि है दोनों इक्वल। तो बोलेंगे यहाँ पर इसलिए यह समकोणीय त्रिभुज है। इसको एक अलग ढंग से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे यहाँ पर ए बी वेक्टर फाइंड हो गया, ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है और ये सी ए वेक्टर है। तीनों सदिश फाइंड कर लिए। इनमें से कोई दो सदिश यहाँ पर लंब होंगे और लंब होने के लिए शर्त होती है, समकोण त्रिभुज है तो कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि लंब होगा। तो दो साइड यहाँ पर लंब होंगी। लंब होने के लिए शर्त होती है A डॉट बी इक्वल 0। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 होता है। तो जो भी दो वेक्टर का डॉट करें और 0 हो रहा है तो बोलेंगे यहाँ पर ये दोनों सदिश क्या हैं, लंब हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कर्णभुजा थी, कर्णभुजा ये है, बाकी ये लंब और एक आधार इनमें से। तो इन दोनों का डॉट कर रहे हैं। यहाँ पर डॉट करेंगे सी ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, सी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सी ए वेक्टर है अपने पास -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप का डॉट करेंगे। दूसरा सदिश दिया 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, डॉट करना है इसका। तो i डॉट i 1 हो जाएगा -2, j डॉट j 1 हो जाएगा -3, k डॉट k 1 हो जाएगा +5। तो ये आ गया -5 + 5 = 0, यानी कि सी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर = 0। तो सी ए वेक्टर लंब है बी सी वेक्टर पर, इसलिए ये समकोणीय त्रिभुज है। हो गया, या ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे।